हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेंद्र है और आपका द एग्ज़ाम प्रोफेसर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आर के झा रीजनिंग बुक की दिशा और दूरी चैप्टर के प्रश्न संख्या 21 से 30 को हल करेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 21 है, सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। तो दिशा ज्ञान के लिए हम इस प्रकार से बना देते हैं। पहले ऊपर की तरफ होता है उत्तर दिशा, नीचे की तरफ होता है दक्षिण दिशा, आपके दाहिने हाथ की तरफ होगा पूर्व दिशा और आपके बाएं हाथ की तरफ होगा पश्चिम दिशा। अब देखिए, इसमें कहा जा रहा है सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। मान लीजिए सोनिया यहाँ पर है और यहाँ से 4 किलोमीटर वो पूर्व की तरफ गई। ये आपका 4 किलोमीटर पूर्व हो गया। फिर देखिए क्या करी, तब वह बाएं घूमी, तो उसका बायां किधर होगा, ऊपर की ओर। वो बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। अब वो यहाँ से 6 किलोमीटर चली। फिर देखिए, फिर वह दाएं घूमी। अब यहाँ पे अगर इस तरफ मुंह अपना चेहरा करके खड़े होंगे तो आपका दाहिना किधर होगा, इधर। फिर वो दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली और 4 किलोमीटर चली इस प्रकार से। तो देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है, वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ ये इसका प्रस्थान स्थल है और ये इसका अंतिम बिंदु है। तो प्रस्थान स्थल से वह इतनी दूरी पर स्थित है। तो ये इतनी दूरी आपको पता करना है कि कितना होगा। तो देखिए, इतना दूरी आपको पता करना है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचिए और इसको यहाँ से मिला दीजिए इससे। तो ये देखिए, ये ऊपर अगर 4 किलोमीटर है तो नीचे भी इतनी दूरी 4 किलोमीटर हो जाएगी। और ये वाली दूरी अगर इतनी 6 किलोमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 6 किलोमीटर हो जाएगी। तो देखिए, अगर इसको बिंदु ए मानेंगे, इसको बिंदु बी मानेंगे और इसको बिंदु सी मानेंगे तो आपको ए सी दूरी पता करनी है। ए सी दूरी आपको पता करनी है कितनी होगी। आपको यहाँ पता है कि ए बी दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, माने यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर। तो ए बी बराबर हो गया आपका 4 + 4 = 8 किलोमीटर। और बी सी आपको पता है, बी सी है 6 किलोमीटर। तो अगर ये आपका समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और इसमें पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ये होगा। अब देखिए, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग। अब देखिए, ए बी कितना है, ए बी है आपका 8 किलोमीटर। तो ए बी की जगह लिख देंगे 8 और इसका वर्ग कर देंगे प्लस बी सी का वर्ग। बी सी है आपका 6, तो यहाँ बी सी की जगह 6 लिख देंगे और ये हो जाएगा 6 का वर्ग। 6 का वर्ग हो गया। फिर आगे देखिए, तो ए सी का वर्ग बराबर 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 100। तो ए सी का वर्ग बराबर हो गया 10 का वर्ग और ए सी बराबर, तो देखिए वर्ग से वर्ग को काट दीजिए तो इस प्रकार ए सी बराबर आपको मिल जाएगा 10। यानी कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 10 किलोमीटर की दूरी पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 किलोमीटर। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 22 पर। देखिए, प्रश्न संख्या 22 में कहा जा रहा है, अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके कविता 15 किलोमीटर चलती है। तो देखिए, सबसे पहले आपके दिशा ज्ञान के लिए इस प्रकार से बना देते हैं। ऊपर की तरफ होता है उत्तर, नीचे की तरफ होता है दक्षिण, आपके हाथ के दाहिने तरफ होगा पूर्व, आपके हाथ के बाएं तरफ होगा पश्चिम। तो देखिए, अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके कविता 15 किलोमीटर चलती है। किधर चलती है, दक्षिण पश्चिम।
तो दक्षिण पश्चिम ये होता है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में ये वाली जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम है। तो मान लीजिए कविता का जो घर है यहाँ पे है, और यहाँ से वो किधर चल रही है, दक्षिण पश्चिम, यानी कि इधर चल रही है। कितना चल रही है, 15 किलोमीटर, 15 मीटर चल रही है, 15 मीटर चल रही है। और फिर उत्तर की ओर मुड़कर 12 मीटर चलती है। तो यहाँ से उत्तर किधर होगा, ऊपर की तरफ। अभी यहाँ से अपने घर से इधर चली, दक्षिण पश्चिम की दिशा में इधर चली, दक्षिण पश्चिम की दिशा। अब यहाँ से वो उत्तर की ओर जा रही है, उत्तर की दिशा होती है ऊपर, तो उत्तर की ओर मुड़कर वो 12 मीटर चलती है। तो यहाँ से 12 मीटर चली। फिर आगे देखिए, वह अपने घर से जो उसका प्रारंभिक स्थल था कितनी दूरी पर स्थित है। तो उसका घर अभी यहाँ पे था। अब ये वाली दूरी आपको पता करनी है कि कितनी दूरी पर है। ठीक, कितनी दूरी पर है ये आपको पता करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ये एक समकोण त्रिभुज है, और ये समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ये आपका बिंदु ए है, ये बी है और ये सी है। आपको ए सी पता करना है कि ए सी कितना होगा, ए सी कितना होगा। तो देखिए, तो ए सी बराबर क्या होगा, ए सी का, अब यहाँ कर्ण कौन सी भुजा होगी, समकोण के सामने वाली भुजा। समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए बी। तो देखिए ए बी का वर्ग बराबर क्या होगा, बी सी का वर्ग और प्लस ए सी का वर्ग। तो देखिए अब ए बी कितना है, ए बी है आपका 15, तो ये हो गया 15 का वर्ग। बी सी कितना है 12, तो ये हो गया 12 का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। अब देखिए 15 का वर्ग होता है 225, 12 का वर्ग होता है 144 और ए सी का वर्ग। अब 225 144 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, माइनस 144 इक्वल्स टू ए सी का वर्ग। अब 225 में से 144 माइनस करिए, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 बचेगा। ठीक, अब यहाँ 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। तो 81 बराबर हो गया ए सी का वर्ग। तो 81 को आप लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं 9 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 9 का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग। इसके वर्ग से, वर्ग को वर्ग से काट दीजिए, तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा, 9 मीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 9 मीटर। ये वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 23 को। देखिए इसमें कहा जा रहा है, अपने घर से पूर्व की ओर 80 मीटर चलने के बाद एक व्यक्ति बाएं मुड़ता है। तो देखिए मान लीजिए व्यक्ति यहाँ पे है, अब यहाँ से वो चल रहा है 80 मीटर, किधर चल रहा है, पूर्व की ओर। तो पूर्व की दिशा ये हो गई, और यहाँ वो 80 मीटर चला। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, फिर वो चलने के बाद व्यक्ति बाएं मुड़ता है। अब इधर अगर चेहरा करके जा रहा है तो बायां उसका ऊपर की ओर होगा। बाएं मुड़कर 100 मीटर ऊपर जाता है, तो ये 100 मीटर ऊपर की तरफ गया। तो वह फिर बाएं मुड़ता है। अगर इस तरफ अगर आप चेहरा करके खड़े हैं तो आपका बायां इधर होगा, और फिर बाएं मुड़कर वह 60 मीटर जाता है। तो 60 मीटर मान लीजिए गया, और फिर क्या करता है, फिर पार्क में पहुंचने के लिए वो फिर से बाएं मुड़ता है, और 100, वो फिर से बाएं मुड़ा तो बायां इधर होगा। फिर बाएं मुड़कर 120 मीटर जाता है, यानी कि यहाँ से वो 120 मीटर गया। कितना गया, 120 मीटर, 120 मीटर जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है, उसके घर और पार्क के बीच में कितनी दूरी है। तो उसका घर देखिए अभी यहाँ पे है, ठीक है, उसका घर यहाँ पे है, और पार्क कहाँ है, यहाँ पे। तो उसके घर और पार्क के बीच की दूरी आपको बतानी है कितनी होगी। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, अगर ये 60 है तो ये वाला भी 60 होगा। ठीक, और ये पूरा आपका 80 है, तो 80 में से 60 माइनस करेंगे
तो ये कितना हो जाएगा 20, 20 हो गया। ठीक, अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा, और ये पूरी दूरी कितनी है 120, तो ये हो जाएगा 20, इतनी दूरी हो जाएगा 20। तो अगर इसको आप बिंदु ए मानते हैं, इसको बिंदु बी मानते हैं और इसको बिंदु सी मानते हैं, तो इसमें आपको BC पता है, BC, BC कितना है, BC है आपका 20 मीटर, AC आपका है, ये भी 20 मीटर है, दोनों 20-20 मीटर है। और आपको AB पता करनी है कि AB कितनी होगी। प्रश्न संख्या 23 को एक बार फिर से देखते हैं। अपने घर से पूर्व की ओर 80 मीटर चलने के बाद एक व्यक्ति, तो सबसे पहले क्या करता है, पूर्व की ओर 80 मीटर चलता है, फिर देखिए क्या करता है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर जाता है, तो बायां इसका ऊपर होगा, ऊपर 20 मीटर जाता है वो, फिर दाएं मुड़कर 100 मीटर जाता है। अगर इधर वो चेहरा करके खड़ा है तो उसका दाएं किधर होगा, इधर होगा, तो वो दाहिने मुड़कर वो जाता है 100 मीटर आगे, 100 मीटर आगे गया, तब वह बाएं मुड़ता है। अगर आप इधर चेहरा करके खड़े हैं तो आपका बायां किधर होगा, ऊपर की तरफ, तब वह बाएं मुड़कर 60 मीटर ऊपर जाता है, और 60 मीटर ऊपर जाता है इस प्रकार से। फिर पार्क में पहुंचने के लिए फिर से बाएं मुड़ता है। अगर आप इधर चेहरा करके खड़े हैं तो आपका बायां किधर होगा, इधर, तो फिर से बाएं मुड़ता है और 120 मीटर जाता है, 120 मीटर और बाएं गया। ठीक, तो ये 100 मीटर है और ये 80 मीटर, यानी कि 100 मीटर 80 मीटर मिला देंगे 180 मीटर, यानी कि आपका ये वाला जो बिंदु है इसके बीच में होगा, 80 के पहले ही होगा। तो देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, उसके घर और पार्क के बीच में कितनी दूरी है, तो ये पार्क है और ये उसका घर है, ये वाली दूरी आपको पता करनी है कि कितनी है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इससे मिला दीजिए, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ठीक, अगर ये 100 है तो ये वाला भी 100 होगा, इसका माने ये कितना है 20। ठीक, अब इसको आप मिला दीजिए इस प्रकार से। देखिए अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, और ये पूरा अगर 60 है और इतना 20 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 में से 20 को माइनस कर दीजिए, 80 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 60, तो ये इतना दूरी हो गया 60। ठीक, अब ये इतना दूरी देखिए कितना है, ऊपर 60 है और नीचे 20 है, तो 60 और 20 कितना हो जाएगा 80। मान लीजिए ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है, तो आपको AC पता करना है कि AC कितना होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, इसके अनुसार AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो देखिए AC का वर्ग बराबर क्या होगा, AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग, तो AB का वर्ग, AB 80 है तो 80 का वर्ग हो गया, प्लस BC का वर्ग, BC भी आपका 80 है तो ये भी 80 हो गया। अब AC का वर्ग बराबर ये हो गया 6400, सॉरी AB जो है वो 60 है तो ये 60 का वर्ग हो जाएगा, तो ये 60 का वर्ग हो जाएगा 3600 प्लस 80 का वर्ग हो जाएगा 6400, तो 3600 प्लस 6400, इसको जब आप प्लस करेंगे
तो ये हो जाएगा 10,000। तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 10,000, यानी कि AC का वर्ग बराबर 10,000 किसका वर्ग होगा? 100 का। तो वर्ग से वर्ग को काट दीजिए, AC बराबर कितना आ जाएगा? 100। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 100 मीटर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 24 पर। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। x और y एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए x और y एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। x 40 मीटर उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो दिशा ज्ञान के लिए इस प्रकार से आप बना लीजिए। ऊपर की तरफ होता है उत्तर, नीचे की तरफ होता है दक्षिण, दाहिने हाथ की तरफ होता है पूर्व और बाएं हाथ की तरफ होता है पश्चिम। अब इसमें देखिए कहा जा रहा है कि x और y एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। x 40 मीटर उत्तर की ओर जाता है। तो मान लीजिए ये x है और यहाँ से x जो है वो 40 मीटर उत्तर की ओर जाता है। फिर मुड़कर पश्चिम की ओर 80 मीटर जाता है। फिर यहाँ से पश्चिम होकर इधर 80 मीटर जाता है वो, ठीक। देखिए फिर अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। तो अभी उसका दाहिना किधर होगा? ऊपर की तरफ। और यहाँ वो जाता है 50 मीटर ऊपर, इधर गया 50 मीटर ऊपर की तरफ। अब देखिए उसी समय y जो है वो 90 मीटर उत्तर की ओर चलता है। यहाँ से y जो है 90 मीटर उत्तर की ओर चला। तो ये हो गया 40, यानी इससे ऊपर कितना गया? 50 मीटर। 40 और 50 90 हो गया, चलता है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। x की स्थिति से अब y कहाँ पर है? ठीक है, ये y की स्थिति है और ये x की स्थिति है, ठीक। तो x की स्थिति से अब y कहाँ पर है? तो x की स्थिति से y किधर है? पूर्व की तरफ। तो देखिए y x से 30 मीटर पूर्व। सबसे पहले देखिए कितनी दूरी पर है। यहाँ से अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 80 है तो ये भी 80 होगा, यानी कि x और y के बीच की दूरी कितनी है? 80। अब देखिए y x से 30 मीटर दूर पूर्व में है, नहीं, पूर्व में तो है लेकिन 30 मीटर दूर नहीं है। y x से 80 मीटर दूर पश्चिम में है, पश्चिम में नहीं है। y x से किधर है? पूर्व की तरफ। अब y x से 30 मीटर दूरी पश्चिम में है, पश्चिम में नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। y x से 80 मीटर दूर पूर्व में है। तो देखिए y जो है x से किधर है? इस दिशा में है, यानी कि पूर्व में। और कितना दूरी है y और x के बीच में? 80 मीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। तो इसमें देखिए शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। तो मान लीजिए यहाँ पे शारदा है और यहाँ से वो दक्षिण दिशा में जाना शुरू करती है। दक्षिण दिशा नीचे है, शुरू किया 15 मीटर चली इधर, तो 15 मीटर चली। फिर आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। चलने के बाद वह 2 बार अपने बाईं ओर घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली। तो अगर इस दिशा की तरफ आप मुख करके जा रहे हैं तो आपका बायां होगा इधर। तो फिर इधर ये 15 मीटर चली हैं और फिर से ये बाएं घूमी है, तो एक बार और ये ऊपर की तरफ 15 मीटर चली हैं। अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है? तो देखिए ये 15 है, ये 15 है इतनी दूरी, तो ये भी 15 है। और अगर ये 15 है तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 15, ठीक। तो 15 हो गया। और किस दिशा में है? तो पहले वो यहाँ पे थी और लास्ट में यहाँ पे गई। तो ये वाला बिंदु किधर है? इससे पूर्व दिशा में। और बीच की दूरी कितनी है? दोनों के बीच की दूरी 15।
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 15 मीटर पूर्व। अब आते हैं प्रश्न संख्या 26 पर। इसमें देखिए कहा जा रहा है रजनीकांत घर से ऑफिस के लिए अपनी कार में निकलता है। वह 15 किलोमीटर सीधे उत्तर की ओर जाता है। तो उत्तर की दिशा ऊपर की ओर हो गई। 15 किलोमीटर ऊपर जाता है, 15 किलोमीटर ऊपर गया। फिर पूर्व की ओर मुड़ता है, फिर इधर पूर्व की ओर मुड़ता है, तो पूर्व दिशा ये हो गई। और 8 किलोमीटर जाता है, 8 किलोमीटर गया पूर्व की दिशा में। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है। तो अगर इस दिशा में चेहरा करके आप खड़े हैं तो आपका बायां होगा ऊपर की तरफ। ठीक। फिर बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है ऊपर की तरफ। अभी ये 1 किलोमीटर चला और वह दोबारा बाएं मुड़ता है। अब उसका बायां हो जाएगा इधर। दोबारा बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, तो 20 किलोमीटर थोड़ा और आगे चलेगा। और गाड़ी चलाकर ऑफिस पहुंचता है, माने उसका ऑफिस अभी यहाँ पर है। उसके घर से उसका ऑफिस कितनी दूरी पर स्थित है? उसका घर अभी यहाँ था, उसका ऑफिस है इधर। तो ये दूरी आपको बतानी है कि कितनी है और किस दिशा में स्थित है। ठीक। तो सबसे पहले ये दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको मिला दीजिए इस बिंदु से। ये 15 है। अगर ये 1 किलोमीटर है तो ये वाला भी 1 किलोमीटर होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरी दूरी 15 यहाँ तक दूरी है। और ऊपर 1 किलोमीटर है, क्योंकि ये 1 है तो ये भी 1 होगा। तो अगर ये बिंदु ए है, ये बी है और ये सी है, तो आपको पता है ए बी बराबर हो गया 16 किलोमीटर। और देखिए ये अगर 8 है तो ये भी 8 होगा। और यहाँ ये पूरी जो दूरी है ये 20 है और इतनी दूरी 8 है, तो 20 में से 8 माइनस कर देंगे तो इतनी दूरी पता चल जाएगी। 20 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो यहाँ हो जाएगा 12, यानी कि आपको BC पता चल गया। BC कितना है, 12। और AC आपको पता करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पे। इसके अनुसार AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। देखिए AC का वर्ग बराबर AB है 16, तो 16 का वर्ग प्लस BC है आपका 12, तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर हो जाएगा 16 का वर्ग हो जाएगा 256 प्लस 12 का वर्ग हो जाएगा 144। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 400, और 400 को लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर मिल गया आपको 20 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर को काट दीजिए तो AC का वैल्यू हो जाएगा 20। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 20, यानी कि उसके घर से उसकी ऑफिस की दूरी है 20 किलोमीटर। और यहाँ से वो किस दिशा में है, तो देखिए ये होता है आपका दिशा, ऊपर की तरफ होता है उत्तर, नीचे की तरफ होता है दक्षिण, दाहिने हाथ की तरफ होता है पूर्व और बाएं हाथ की तरफ होता है पश्चिम। तो इस दिशा में है। इस दिशा को क्या बोलेंगे, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा है ये। तो वह उसके घर से उसका ऑफिस 20 किलोमीटर की दूरी पर है और किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा C, 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में। अब आते हैं प्रश्न संख्या 27 पर। इसमें देखिए कहा जा रहा है एक व्यक्ति अपने घर से अपने दोस्त के घर की ओर चलना प्रारंभ करता है। वह पश्चिम दिशा की ओर 25 मीटर चलता है। तो पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है वो 25 मीटर। चलिए इस प्रकार से हमने बना दिया 25 मीटर पश्चिम दिशा की ओर। फिर वह 90 डिग्री पर घूमता है। 90 डिग्री पर किधर घूमता है, दाएं। तो उसका दायां किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा दायां। ठीक, 90 डिग्री पर दाएं घूमता है और वो चलता है 20 मीटर। तो ऊपर की तरफ ये चला 20 मीटर। वह फिर 90 डिग्री पर घूमता है, दाएं घूमता है, और फिर अगर वो दाएं घूमेगा तो इधर होगा उसका दायां। और 10 मीटर चलता है और यहाँ से वो 10 मीटर चला। ठीक।
वह फिर 90 डिग्री पर बाएं घूमता है। अब उसका बायां किधर होगा? ऊपर की तरफ। 90 डिग्री पर बाएं घुमा और वो फिर से चला 10 मीटर। तो इस तरह ऊपर की तरफ ये 10 मीटर चला। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, फिर 90 डिग्री पर वह दाएं घूमता है, तो उसका दायां होगा इधर, और अपने मित्र के घर पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है, यानी कि 15 मीटर चलता है तो उसके मित्र का घर आ जाता है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, उसके मित्र का घर उसके घर से कितनी दूरी पर स्थित है और किस दिशा में है। तो देखिए ये है उसका घर और ये है उसके मित्र का घर, ठीक। तो सबसे पहले देखिए ये उसका घर है, ये उसके मित्र का घर है, तो उसके घर से उसके मित्र का घर किधर है? ऊपर की दिशा में। तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर कि किस दिशा में है, तो उसके घर से उसके मित्र का घर ऊपर की ओर है, तो कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर। तो उसके मित्र का घर है उत्तर दिशा में। अब दूरी आपको पता करना है, तो दूरी के लिए ये वाला डिस्टेंस आपको पता करना होगा कि कितना होगा। तो इसको इससे मिला दीजिए। अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और ये 20 है तो ये भी 20 होगा। तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20, दोनों प्लस कर दीजिए तो 10 + 20 = हो जाएगा 30। तो दूरी हो गई 30 और दिशा हो गया उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर की ओर 30 मीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। देखिए प्रश्न संख्या 28 में कहा जा रहा है, हनीफ की इच्छा होती है कि वह अपने दोस्त जोसफ के घर का पता लगाए, जिसका घर उसके घर से 20 किलोमीटर पूर्व की ओर है, ठीक। तो हनीफ के जो दोस्त हैं उनका घर उसके घर से 20 किलोमीटर पूर्व की ओर है। तो मान लीजिए हनीफ का घर यहाँ है, तो उसके दोस्त का घर किधर होगा? पूर्व की दिशा में, यानी ये हो गया उसके दोस्त का घर, और दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ठीक। अब देखिए क्या करता है, हनीफ अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो हनीफ अपने घर से उत्तर की ओर चला 5 किलोमीटर, ठीक। और दाहिना मोड़ लेते हुए 11 किलोमीटर चलता है। अब इधर 11 किलोमीटर चला दाहिने, इस प्रकार से 11 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाहिना मोड़ लेता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब फिर से वो दाहिना मोड़ लेता है, तो दाहिना होगा इधर नीचे की तरफ, और वो चलता है 9 किलोमीटर, यानी ये वाली दूरी पूरी कितनी है? 9 किलोमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 9 किलोमीटर। फिर देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, फिर वह बायां मोड़ लेता है, तो अब बायां उसका होगा इधर और 9 किलोमीटर चलता है, और इधर वह चलता है 9 किलोमीटर, ठीक। इधर चलता है 9 किलोमीटर, ठीक। अब देखिए उस जगह पर आकर वह जोसफ को ढूंढने में मुश्किल में पड़ जाता है और रुक जाता है, माने यहाँ पे आके वो रुक गया। वहाँ से कितनी दूरी और किस दिशा में हनीफ को चलना चाहिए ताकि वह जोसफ के घर का पता कर सके। तो देखिए ये जोसफ का घर है और हनीफ इधर यहाँ पे पहुँचा है, तो यहाँ पहुँचने के लिए हनीफ को किधर जाना पड़ेगा? ऊपर की ओर, और ऊपर की दिशा कौन सी हो गई? उत्तर, यानी कि सबसे पहला वाला आंसर, दिशा वाला आंसर हो जाएगा उत्तर। उसको उत्तर दिशा में जाना पड़ेगा। और दूरी कितनी चलनी पड़ेगी उसको? इतनी दूरी चलनी पड़ेगी। तो देखिए ये 5 किलोमीटर है, तो ये वाली ऊपर वाली दूरी 5 किलोमीटर हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी है 9 किलोमीटर। तो 9 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर, यानी कि ये इतनी दूरी हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 4 किलोमीटर किधर जाना पड़ेगा, उत्तर दिशा में। तो देखिए, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है दाईं ओर मुड़ना पड़ेगा कि बाईं ओर। तो अगर उसे इस दिशा में जाना है और इधर चेहरा करके खड़ा है, तो ये वाली दिशा कौन सी होगी, बाएं होगी, बाएं दिशा में होगी, तो बायां होगा। तो उसे बाएं बाएं और 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा, उसे बाएं और मुड़कर 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। इसमें देखिए कहा जा रहा है शाहिद और रोहित एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलते हैं। तो मान लीजिए शाहिद इधर गया और रोहित इधर गया। रोहित की स्थिति ये हो गई, शाहिद की स्थिति ये हो गई, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है। माने अगर ये 1 किलोमीटर इधर चला तो फिर किधर मुड़ेगा, ये बाएं, तो इसका बायां हो जाएगा नीचे की तरफ। तो 1 किलोमीटर के बाद ये हमेशा बाएं मुड़ता है। और रोहित क्या करता है, रोहित हमेशा 1 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ता है। तो अगर ये 1 किलोमीटर इधर चला रोहित, तो फिर दाएं मुड़ेगा, तो इसका दायां किधर होगा, नीचे की तरफ। तो फिर से ये 1 किलोमीटर चलेगा। अगली स्थिति में अगर ये फिर 1 किलोमीटर यहाँ तक चला, तो फिर अब किधर मुड़ेगा, ये फिर से अपने ये बाएं मुड़ेगा और इसका बायां किधर होगा, इधर। तो 1 किलोमीटर और ये इधर चलेगा और ये अपने दाहिने मुड़ेगा, तो ये इधर मुड़ेगा, तो फिर से ये 1 किलोमीटर चलेगा। माने अगर 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 किलोमीटर, अगर दोनों 3 किलोमीटर चले, तो फिर आपस में एक ऐसा बिंदु आएगा कि दोनों मिल जाएंगे। अब देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन देखिए, उन दोनों के बीच उनके 2 किलोमीटर चल लेने के बाद दूरी 4 किलोमीटर है। तो अगर वो 2 किलोमीटर चलते हैं, यानी कि ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये इसका 1 हो गया, ये इसका 2 हो गया, तो इसकी स्थिति होगी यहाँ और इसकी स्थिति होगी यहाँ। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर नहीं होगी। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। वे प्रत्येक के 3 किलोमीटर चल लेने के बाद मिल जाते हैं। तो देखिए, ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर चला, और ये देखिए 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दोनों अगर चलते हैं तो आपस में एक ऐसा स्थान आता है कि मिल जाते हैं। तो ये वाला सही बात है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 30 पर। देखिए, प्रश्न संख्या 30 में कहा जा रहा है ए तथा बी एक पंक्ति में खड़े हैं तथा ए की परछाई बी के बाईं ओर है। माना कि समय सूर्योदय का है। तो सूर्योदय का समय है, तो सूर्य की स्थिति हो जाएगी पूर्व की तरफ। सूर्योदय के समय सूर्य की स्थिति हो गई पूर्व के समय, पूर्व की तरफ सूर्य की दिशा। अब देखिए, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि जो ए की परछाई है, अगर ए यहाँ पे है तो बी भी इसी सेम लाइन में होगा इसके पीछे। मान लीजिए बी यहाँ पे है, ठीक। तो अगर सूर्य पूर्व की दिशा में है तो ए का जो परछाई है ए और बी के बीच में, ए के पीछे यहाँ पे ए का परछाई मान लीजिए ए डैश बनेगा, ठीक। अतः निम्न में से कौन सा कथन सत्य हो सकता है। ये ए है, ये ए की परछाई है और ये बी है। अब देखिए ऑप्शन को चेक करिए। पहला ऑप्शन है ए बी के पश्चिम में होगा। अगर ए बी के किधर हो, पश्चिम में, तो माने ये ए इधर हो जाएगा। क्या ए बी के पश्चिम में होगा, नहीं, यह ऑप्शन गलत है। दूसरा देखिए, ए उत्तर की ओर नहीं देख रहा होगा।
तो देखिए पहला ऑप्शन है ए बी के पश्चिम में होगा। तो अगर ए जो है बी के पश्चिम में होगा तो ए का इमेज ही नहीं बनेगा, बी का इमेज बनेगा, बी का परछाई बनेगा, तो इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा, ए उत्तर की ओर नहीं देख रहा है, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा, बी निश्चित रूप से केवल दक्षिण की ओर देख रहा है। तो देखिए ये ए है और ये ए की परछाई है। तो अगर बी अगर दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा होगा तो उसका बायां किधर होगा? दक्षिण की तरफ अगर मुख करके खड़ा होगा तो उसका बायां होगा इस साइड में, और इसी साइड में ये परछाई है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, ये सी, कि बी निश्चित रूप से दक्षिण की ओर देख रहा है, क्योंकि बी अगर दक्षिण की तरफ देखेगा तभी जो ए का परछाई है उसके बाएं तरफ मिलेगा। सो फ्रेंड्स, रीजनिंग के सिस्टमैटिक अध्ययन के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।